नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा एक अर्जेंट आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत शाला दर्पण के ऊपर विद्यार्थियों के डाटा सुधार हेतु आदेश जारी किया गया है। शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर ने विद्यार्थियों को डाटा सुधार करने के संबंध में ये विशेष संबंधित आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान और राज्य के विद्यालयों को ये लेख किया गया है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का डाटा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 के माध्यम से संकलित किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को डाटा शेयर करने हेतु विभिन्न सूचनाएं, जिसमें छात्र रजिस्टर क्रमांक यानी एसआर नंबर, रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक, माता पिता का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, CWSN वर्ग, अभिभावक के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन आधार नंबर, पत्र व्यवहार का पता, साथ ही PCTS ID, BPL है या नहीं उसकी स्थिति, पालनहार, मातृभाषा, नागरिकता और धर्म, यानी ये समस्त प्रकार की डिटेल्स जो यहाँ वर्णित की गई है, इसको अपडेट किया जाना ज़रूरी होगा। इसके अंतर्गत ये समस्त सूचनाएं आपको अपडेट करने के लिए पाबंद किया गया इस आदेश के माध्यम से, और ये है आपको प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 के अंदर आपको ये संशोधन करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध विद्यार्थियों के डाटा की जांच में पाया गया है कि विद्यार्थियों के डाटा में विशेष अक्षरों, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, डॉट है, कोमा है, जो यहाँ आप देख रहे हो इस तरह के चिन्ह होते हैं जो सम्मिलित किए गए हैं, और ये चिन्ह वो प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसे चिन्हों को हटा करके आपको करेक्शन करना होगा। तो इसके लिए निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यार्थियों की प्रविष्टियाँ प्रपत्र 5, प्रपत्र 9 को अग्रिम 7 दिवस के अंदर जांच करके सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रपत्र 9 और 5 में जाकर के यदि इस प्रकार की कोई शो हो रहा है तो उसको भी हटाना होगा। साथ ही आपको माता पिता का नाम, लिंग, जाति, CWSN वर्ग, यहाँ पे जो वर्णित की गई समस्त सूचनाएं, इन सूचनाओं को जांच करके आप अपडेट करेंगे प्रपत्र 5 और 9 में। आपको किस तरह से अपडेट करना, हम चलते हैं स्कूल लॉगिन ID के ऊपर। समस्त प्रकार की जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप विद्यालय लॉगिन करेंगे। विद्यालय लॉगिन करने पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे विद्यार्थी का ऑप्शन आता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, और यहाँ आएगा विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9। तो ये 2 कॉलम यहाँ शो होंगे, जिसमें आप संशोधन के लिए प्रपत्र 5 का प्रयोग करेंगे, जनरल संशोधन के लिए, और विवरण प्रविष्टि यदि किसी तरह की करनी है तो प्रपत्र 9 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम संशोधन की बात करते हैं। प्रपत्र 5 को ओपन करते हैं। जैसे आप प्रपत्र 5 पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सबसे पहले सेशन को सिलेक्ट करना होगा। जिस सेशन को आप वर्तमान सेशन को लेंगे, कक्षा को चयनित करेंगे जिस कक्षा के अंतर्गत आप जा रहे हैं करेक्शन के लिए। साथ ही सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर 100 बटन पे क्लिक करेंगे। 100 बटन पे क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ SR नंबर आएंगे और रजिस्टर के अनुसार यहाँ स्टूडेंट की NIC ID आएगी, जो शाला दर्पण के ऊपर दर्ज ऑटोमेटिक जो दर्ज होती है जब आप अप्लाई करते हो स्टूडेंट का एडमिशन के तहत। यहाँ नाम आएगा विद्यार्थी का, यहाँ फादर नेम होगा, यहाँ मदर नेम, कास्ट कैटेगरी आएगी, जेंडर आएगा, बॉय या गर्ल, यहाँ आएगी DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक, और यहाँ आएंगे फादर के मोबाइल नंबर। यहाँ आएगा एक्शन बटन, जिसके तहत आप जा करके इसको संशोधन यदि करना चाहते हो तो यहाँ एक्शन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे समस्त प्रकार की डिटेल वो एडिट के ऑप्शन में आ जाएगी। यदि किसी तरह का किसी में भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे, और बदलाव करने के उपरांत वापस सेव करने के लिए आप इसी एक्शन बटन पे जाएंगे और ऊपर की तरफ आप क्लिक करेंगे तो ये जनरल डिटेल यानी ये समस्त डिटेल जो ऊपर शो हो रही है ये सब आप करेक्शन यहाँ से कर पाएंगे, बाकी कोई भी यहाँ से नहीं कर सकते। इसके अलावा करनी हो तो आपको जाना पड़ेगा प्रपत्र 9 में। तो ये समस्त जानकारी आप प्रपत्र 5 में संशोधन करने के उपरांत यहाँ पे दिख रहा है, इस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। उसके उपरांत हम चलते हैं प्रपत्र 9 की तरफ। इस तरह से आप प्रत्येक कक्षा में प्रपत्र 5 में यदि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। तो ये समस्त जानकारी यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब आप प्रपत्र 9 खोलेंगे तो इसमें आपको वही सेशन क्लास सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे सेशन को सिलेक्ट करें, कक्षा को चयनित करें और
सेक्शन पे जाके गो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कक्षा ओपन होगी। यहाँ पे ऐसा नंबर आएंगे, विद्यार्थी का नाम आएगा, फादर नेम आएगा और यहाँ पे 5-6 तरह की डिटेल आएगी, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, पेरेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही ये 5 तरह के अटैचमेंट यानी क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए गए, साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। यानी ये समस्त डिटेल भरी हुई है तो यहाँ टिक आएगा, यदि नहीं भरी हुई है तो रेड में क्रॉस आता है, तो उसको आप करेक्शन करके इसको पूर्ण करेंगे। उसके उपरांत रजिस्टर के ऊपर सेव करेंगे। तो यदि आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता है। जिस तरह से आप जन आधार या आधार वेरीफाई करने के लिए इसी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर समस्त प्रकार की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। जो भी आप इन्फॉर्मेशन में करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जाकर के पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर में यदि किसी तरह का या पता में किसी तरह की या एडिशनल किसी भी तरह की समस्त प्रकार की नीचे प्रत्येक स्टूडेंट की जानकारी इसी तरह से शो होगी। आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो समस्त स्टूडेंट की होगी, उसके उपरांत आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रपत्र 9 और 5 में आप शाला दर्पण के ऊपर जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए 7 दिवस का टाइम दिया गया है। जल्दी अपने विद्यालय लॉगिन करके ये समस्त प्रकार की जानकारी एक बार चेकअप जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।